श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं। पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन भी 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला? इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी, आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है।
तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी। वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, आज भी मैंने जो कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। इनके एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण। अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए, ये तो आंख में धूल झोंक रहे हैं। असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है? देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। अगर आप लोगों के कोई 1-2 प्रश्न है तो। वो एक आरोपी होगा, लेकिन उससे बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सबके साथ सभी का क्यों नहीं? योगी जी तो कहते हैं मैं बुलडोजर मैन हूं, तो जितने चंदा चोर हैं उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? सर, इस मामले में आज तक जो भी कोई बात करे सब भूल के चंपत राय तक ही आके सीमित हो जा रहा है। क्या लग रहा है कि उसके ऊपर मंत्री या एग्जैक्टली तो बात ऊपर तक है, बात केवल चंपत राय की नहीं है। अभी तो चंपत राय को ही बचाया जा रहा है, लेकिन बात उसके बहुत ऊपर तक है। बात केवल चंपत राय तक नहीं है। तो चंपत राय को इसलिए बचाया जा रहा है। चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है? एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है? इन लोगों को लगता है कि अगर चंपत राय ने मुंह खोल दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू। सर, क्या आप चाहेंगे ईडी इस मामले की जांच करे, क्योंकि इस तरह के मामलों में विपक्ष के राज्यों में खासतौर पे ईडी का एक्शन देखने को मिला है? देखिए, ईडी भी इन्हीं की है, सीबीआई भी इन्हीं के घर की है सारी एजेंसीज। जब प्रधानमंत्री खुद सबको बचाने में लगी हुई है तो क्या ईडी और क्या सीबीआई?